बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हम हल करने जा रहे हैं। कंप्लीट द टेबल एंड गिव आंसर्स इफ़ अ डाई इज़ रूल 120 टाइम्स। ये टेबल दिया हुआ है, कुछ नंबर्स हैं और इसके फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने इसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फिर इसके बाद पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की भी हमने आंसर फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको हम फील करेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो फॉर नंबर 1 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी नंबर 1 के आप यहाँ देख सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पे दिया हुआ है 120 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 120। अब ये कटिंग हो रही है, अब 3 के टेबल पे ये कट हो रही है। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 और ये 0 नीचे आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/8। फिर फॉर नंबर 2 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हम लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, अब 2 हमारे पास क्या है 25, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 25, तो मैं लिखूंगा 25 डिवाइडेड बाई 120। अब ये फिर जो है ना ये 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 रहता है 20 हो गया, एंड 5 4 ज़ा 20, हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाई 24। फिर फॉर नंबर 3 यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो 3 का हमारे पास है 15, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाई 120, और नंबर 1 का भी हमने किया था 15/120 आया था 18, तो मैं लिखूंगा 1/8। अब फॉर नंबर 4 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, तो 4 हमारे पास है 20, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है 120। ये कटिंग हो रही है 0 को 0 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये हमारे पास आ रहा है 1/6। ये हो गया। फिर फॉर नंबर 5, तो 5 है हमारे पास 30, फ्रीक्वेंसी कितनी है 30 है, तो यहाँ पे लिखूंगा 30 डिवाइडेड बाई 120, तो ये 0 और 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, मेरे पास आ रहा है 1/4। फॉर नंबर 6, तो नंबर 6 हमारे पास है 15, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 15 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू, अब पहले नंबर का भी 15/20 आया था, तो इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/8। पार्ट 1 है हमारे पास, इफ it was rolled 6,000 times, how many times occurrence of a 6 is expected। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए, और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है 6 नंबर्स की, और इसको रोल किया गया है 6,000 टाइम्स। तो हम क्या करेंगे, ये देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पार्ट 1, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 6, इसका फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए थे 6,000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6,000 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 जो मैंने फाइंड किया था वो है 1/8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1/8।
तो ये आप 6000 को 1 के साथ डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो और 8 पे डिवाइड करो, तो हमारे पास आंसर आता है 750, राइट। अब पार्ट 2 है हमारे पास, इफ इट वाज रोल्ड 3000 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स ऑकरेंस ऑफ अ 1 इज एक्सपेक्टेड। 1 नंबर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है और रोल किया गया है 3000 टाइम्स। तो हमारे पास ये फार्मूला है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देखो पार्ट 2, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 3000। इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 3000 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 जो मैंने फाइंड किया था वो ये है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/8। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा 1/8। 3000 और 1 मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3000, आप 8 पे इसको डिवाइड करो तो हमारे पास आता है 375। अब पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, इफ इट वाज रोल्ड 400 टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स ऑकरेंस ऑफ अ 2 इज एक्सपेक्टेड। अब 2 नंबर की हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और रोल कितने टाइम्स है? 400 टाइम्स है। तो हमारे पास यहाँ पे आप देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ 2, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 400 टाइम्स है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 400 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 जो फाइंड की थी वो ये 5/24, ये हो गया। अब 400 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये आता है 2000 डिवाइडेड बाई 24। आप कैलकुलेटर पे कर ले तो हमारे पास आता है 83.33। लेकिन हम ये आंसर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये याद रखियो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पॉइंट में हमें नहीं चाहिए, हम होल नंबर में लिखेंगे। तो अगर यहाँ 5 या 5 से बड़ा होता तो मैं राउंड अप कर लेता, इस 3 की जगह मैं 4 लिख लेता, लेकिन ये 5 से छोटा नंबर है तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास कितने बनता है? मैं लिखूँगा 83 और साथ में लिखूँगा अप्रॉक्सीमेट 83 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, देयर आर 6 गर्ल्स सेक्शन ऑफ क्लास 9 इन अ पब्लिक स्कूल। 6 गर्ल्स सेक्शन है क्लास 9 के एक पब्लिक स्कूल में, नेमली इसके नाम ये दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेक्शंस है। ओनली 1 गर्ल्स इज टू बी चोजन रेंडमली फ्रॉम ऑल सेक्शंस फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड। इनमें से एक सेक्शन में से गर्ल्स को जो है ना क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, वो भी रेंडमली। तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नंबर ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ गर्ल्स फ्रॉम हेजल सेक्शंस, कि ये जो सेलेक्टिंग होगी वो हेजल से होगी, या दूसरे भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ए है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मेरे पास टोटल सेक्शन कितने हैं? 6 है, और हेजल एक ही नाम है यहाँ पे,
यानी 1 सेक्शन है हेजल, ये इसकी 1/6। नंबर बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी of not selecting a girl from Hazel sections. Not selecting a girls from Hazel sections. So number B, probability of not from Hazel section. तो टोटल 6 है, टोटल कितने हैं 6 है। और अगर हेजल नॉट फ्रॉम हेजल, हेजल से 9 हेजल निकाले तो बकाया कितने बचे 5, 5/6। अब सी में क्या कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट आंसर ऑफ बोथ पार्ट ए एंड बी एड अप टू यूनिटी। आप ये वेरीफाई कर लें कि पार्ट ए और पार्ट बी का जो आंसर है आप इसको अगर प्लस करें तो यूनिटी यानी 1 के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, सी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फ्रॉम हेजल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेजल मेरे पास आया था 1/6 प्लस, और प्रोबेबिलिटी नॉट फ्रॉम हेजल मेरे पास आए 5/6। अब डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो एलसीएम भी यही 6 आएगा और ऊपर सेम टू सेम वही नंबर लिखेंगे। आप इसको ऐड करें तो 6 आएगा डिवाइडेड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1। हमारे पास यूनिटी के बराबर आ गया, यानी 1 के बराबर आ गया। अच्छा डी हमारे पास, इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सेलेक्टेड फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेलेक्टिंग फ्रॉम आर्केड सेक्शंस। 6 गर्ल्स टू बी सेलेक्टेड, तो यहाँ पे ये देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर्केड सेक्शंस, टोटल नंबर्स कितने गर्ल्स को सेलेक्ट किए हैं 6 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्किड। तो आर्किड एक ही नाम है, 6 सेक्शंस है, मतलब एक है 6 और यहाँ पे 1। तो क्या करेंगे 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, हमारे पास क्या आ गया 1। सी में ई में क्या कह रहे हैं, इफ 60 गर्ल्स आर टू बी सेलेक्टेड व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी चोजन फ्रॉम टेल। तो यहाँ पे देखो ई हमारे पास है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल इज इक्वल टू टोटल नंबर। तो यहाँ कितनी बात हो रही है 6 गर्ल्स की बात हो रही है 60 गर्ल्स की, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 60 मल्टीप्लाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेल। टोटल सेक्शन है हमारे पास 6 और टेल है 1 है, तो 1/6 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 60 और 1 मल्टीप्लाई करो, 60 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और ये 0, तो ये आ गया हमारे पास 10। ये था आप लोग का लास्ट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना।